कावाशियों को याद करें और हंसते खिलखिलाते और खुशबूदार बने रहें। क्या मेरे पापों की सजा क्या मेरे परिवार को मिलती है, और सजा ना मिले उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, आप अपने दिल से चेक एंड चेंज। आप खुद पूछे कि जब तुम अपने आप को पापी कह रहे हो तो पाप क्यों कर रहे हो? आप पाप बाजार में कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उससे जो अर्जन हो रहा है उसका अर्जन का फायदा परिवार को मिल रहा है, तो उसके पाप का कहीं ना कहीं उनके बुद्धि विवेक पर उसका असर पड़ रहा है, उनके व्यवहार पर पड़ रहा। आप पापी हो, आपके रक्त से, आपके डीएनए से वो बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उसका असर तो जाएगा ही। ट्रांसफार्मर से करंट निकलती है, जितनी दूर तक जाएगी करंट तो मारेगी ही मारेगी। कभी मत विचार करें कि हमारे पापों की सजा परिवार पर उसका छाया नहीं पड़ेगी। छाया जरूर पड़ेगी। अरे कुछ नहीं पड़ेगा तो तुम घर जाओगे, पाप की छाया लेकर, तो उसकी नेगेटिव ऊर्जा तो घर में स्थापित होगी। आपकी मन बुद्धि पाप के वजह से भ्रष्ट होगी, तो उसका वातावरण परिवार में भी भ्रष्टता का भी तो बनेगा, झूठ का बनेगा, 420 बने। क्योंकि पाप में झूठ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जरूर उसमें विराजमान होता है, और उसका प्रभाव हमारे परिवार पर पड़ता है, क्योंकि वही वातावरण लेकर हम जाते हैं अपने घर में और रात भर सोते हैं। उसकी नेगेटिव ऊर्जा जो है वो हमारे परिवार पर पड़ती है। परिवार पर ना पड़े और हम पाप करते रहें, ऐसा कुछ भी विधि के विधान में नहीं है। आप अपना विधान भले ही बना लें मनुसम्मत से, बाकी है नहीं। आपके कर्मों की सजा आपको ज्यादा प्रतिशत में भोगना पड़ेगा, जो उससे अर्जन करके बनाओगे, मकान बनाओगे, दुकान बनाओगे, या परिवार में भोजन और प्रसाद की व्यवस्था करोगे, दुख भंजन भोजन वो नहीं बन पाएगा। उससे हमारे परिवार का बुद्धि विवेक भ्रष्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक घटना मेरे सामने है कि एक टीचर थे और उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी, और उन्होंने टीचर होने के नाते अपने जो बोर्ड था उसमें अच्छा उनका संबंध था, संपर्क था, तो पास कराना, फेल कराना, अच्छे नंबर लाना, ये सब काम उनका खुद चलता था। उन्होंने कई करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया था, सैकड़ों करोड़ में बताऊं, और एज ज्यादा थी नहीं, 40-42 साल की एज थी, और उन्होंने इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया था कि खूब भरपूर था, घर सीमा से ज्यादा धन था। अब उनको मकान बनाने का एक आया कि मकान में रहते, अच्छा सा मकान बनाओ, तो उन्होंने बहुत बढ़िया मकान बनाने की व्यवस्था की। तो एक ठेकेदार मिल गया उसमें। ठेकेदार कौन था? जो इन्हीं मास्टर साहब के साथ का पढ़ने वाला क्लास फेलो था, वो ठेकेदारी करने लगा, ये टीचरी लाइन में आ गए। अब उसको जब काम दिया तो आपस में सौदा तय हुआ, मकान बनना शुरू हो गया। अब मकान बनते बनते उस ठेकेदार का संबंध उनकी पत्नी से हो गया, और पत्नी से इतना ज्यादा संबंध हो गया कि दोनों ने योजना बनाई कि हम पति को मार दें, हम तुम्हारे साथ रहने लगे। 9 साल का बच्चा था उनके साथ में। वो मारने को मास्टर साहब जाया करते थे वहां पर। अब ज्यादा वीडियो ना बढ़े इसलिए बड़ा नहीं करना चाहते, शॉर्ट में बता रहे हैं। वो मॉर्निंग वॉक में जाकर उस ठेकेदार को बताया, अब वो गए हैं, और पीछे से उसने 4 लाख रुपया दे के गाड़ी से कुचलवा दिया और वो मर गया। तो देखिए यहां पर जो धन, देखिए कोई भी 100 करोड़ रुपया ऐसे कमा नहीं पाएगा। आप खुद जानते हो हम लोग कितना कमा पाए, हमारे पूर्वज कितना कमा के पाए। हमारे पूर्वजों ने 1 लाख 2 लाख रुपया रख के कभी नहीं देखा। हमें तो लगता है 50,000 रुपया भी रख के नहीं कुछ बुजुर्गों ने देखा। हमारे परिवार में ऐसा हुआ। हम उस परिवार से जुड़े हुए जहां अन्न की कमी थी, भूखों मरते थे, भीख मांगते थे। तो मैं उस परिवार की स्थिति को मैं जानता हूं। अब उस परिवार में बच्चा हुआ, दाएं बाएं करके कमा लिया पैसा, चलो ठीक, उसने मर्डर कटर नहीं किया, अपना अंक तालिका को बढ़ा घटा के और एडमिशन करा के पैसे कमाए उसने। लेकिन उसका परिणाम क्या आया कि उस धन का उपभोग वो नहीं कर पाया, ना पत्नी कर पाई। पत्नी जेल चली गई, ठेकेदार जेल चला गया, बच्चा तीसरे के हाथ में चला गया। क्या उसका फल हमारे परिवार को नहीं मिला? धनार्जन किया उसने, तो पापों का फल, चूंकि वो सर्किट में जितने जुड़े होंगे उन बल्बों पर
कहीं ना कहीं उसका असर जरूर आएगा, फ्यूज जरूर होंगे, उसका प्रभाव पूरे परिवार पर आएगा। इसको कतई मत सोचे। वो बात अलग है कि बच्चा अपना पढ़ लिख के अलग खड़ा, लेकिन उसका वर्तमान स्थिति मां चली गई जेल और बाप चला गया, मर गया, तो ऐसी स्थिति में 100 करोड़ की संपत्ति तो पूरा हो गई उसके लिए। इस सब चीज को सोचो, पाप निश्चित पड़ेगा, पाप का फल पाप ही है और भोगना पड़ेगा। जितने लोग तुम्हारे सारे अटैचमेंट होंगे वो सब भोगेंगे। जैसे एक चोर के सारे जुआ खेलने वाले के साथ देखने वाले भी जेल चले जाते हैं, जो जुआ को देखते हैं, वो देखना भी पाप है, करना तो छोड़ दीजिए, वो भी जेल चले जाते हैं। चरस गांजा गाड़ी में जा रहा है, 4 लोग जा रहे हैं, उसमें चारों वो चरस गांजा वाले पकड़ जाते, भले एक मुसाफिर हो उसमें, क्योंकि संगत का रंग लगता है। इसलिए कतई भ्रमित ना करो कि किसी भी पाप का हमें फल नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें।